श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 21 जुलाई को सावन का दूसरा सोमवार पड़ रहा है। साथ ही साथ ये सोमवार इतना विशेष है क्योंकि ये है सावन की एकादशी का दिन। बहुत स्पेशल सा दिन है, इसीलिए इस महत्वपूर्ण सावन सोमवार की एकादशी के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर से एक छोटी सी चीज़ को आपको उठा के लाना है। 11 दिनों तक अपने घर पे रखना है, जिससे आपकी किस्मत चमक उठेगी और आपकी फैमिली में चाहे वो रोग हो, क्लेश चल रहा हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स घर में हो, वो सारी समस्या आपकी ख़त्म ज़रूर हो जाएगी। ठीक है ना। वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे जानकारी आपको अच्छी से समझ में आए। अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले शुरुआत में ही 10 सेकंड आपका टाइम लूँगा और एक बात बताना चाहता हूँ। मेरे पास कल से ही कम से कम 1000 से ऊपर लोगों के मैसेज आए कि भैया मेरा रुद्राक्ष नहीं पहुंचा। मेरे सभी भाइयों, मेरे सभी बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी के रुद्राक्ष मैंने भेजे हैं। रास्ता 22 जुलाई तक बंद है। आपको पता है कांवड़ तेरस की वजह से। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, थोड़ा इंतज़ार करिए। रास्ता खुलते ही धीरे धीरे आपके घर पे जो भी मैंने रुद्राक्ष भेजा है आपके ऑर्डर का पहुँच जाएगा। ठीक है ना। अब बातें करते हैं उपाय की। देखो, यहाँ पर महादेव का शिवलिंग दिखाई दे रहा है। आप भी अपने घर के आसपास में किसी मंदिर में जाना है। आप इस उपाय को बिल्कुल अपने घर पे नहीं कर सकते, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक। अब इस उपाय का एक तो और नाम भी है। वो नाम पता है क्या है? वो है गुप्त उपाय। क्या नाम है? गुप्त उपाय। क्यों गुप्त उपाय कह रहा हूँ? आप अपने घर के आसपास में किसी भी भोले बाबा के मंदिर में चले जाना, उनके शिवलिंग के पास जाके खड़े होना। आप नोटिस करना कि कौन क्या चीज़ें चढ़ा रहा है। जब वो सारी चीज़ें लोग चढ़ा देंगे, उनमें से कोई सा भी एक बेलपत्र आपको उठाना है। क्या उठाना है? बेलपत्र। आप चाहो तो बेलपत्र खुद उठा सकते हो, या आप चाहो तो भोले शंकर के मंदिर में कोई पंडित जी हों, कोई गोसाई जी हों, उनसे भी आप मांग लेना बेलपत्र। मात्र एक ही बेलपत्र आपको लेनी है, ज़्यादा नहीं। अब मेरी बातों को सुनिएगा। हमें ऐसा बेलपत्र नहीं उठाना है जिसको हमने देखा हो कि कौन चढ़ा रहा हो। मेरी बातों को समझ रहे हो? हमें ऐसा बेलपत्र बिल्कुल नहीं उठाना है कि जिसको हमने अपने आँखों से देखा है कि यह व्यक्ति बेलपत्र चढ़ा रहा है और उसी के बेलपत्र हम उठा लें। ऐसे बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर से उठाना है जो बेलपत्र जिसने चढ़ाया है और किसने चढ़ाया है आपने देखा ना हो, यानी कि गुप्त बेलपत्र हमने वहाँ से उठाना होगा। और उसे उठा के आप अपने घर पे लेके जाएंगे, चाहे कटोरी में, ग्लास में, किसी कपड़े में, अपने घर की अलमारी में, या जहां आप अपने घर में पूजा पाठ करते हो उस स्थान पे रख देना। इतनी बातें क्लियर हैं क्या? रखने के बाद में आपको 11 दिनों तक वेट करना है। कितने दिन? 11। जिस दिन 11वां दिन हो, 11 दिन कंप्लीट ना होना पाए, 12वां दिन ना होने पाए, जिस दिन 11वां दिन कंप्लीट हो उस बेलपत्र को फिर उठाना और ला करके फिर उसी मंदिर में जाना है। जिस मंदिर से उठा के लाए थे उसी मंदिर में दोबारा से जाना है और फिर आप लोग को उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, अपनी मनोकामना, अपनी विशेष को कहते हुए। इस उपाय को अभी तक जिसने जिसने किया है, मात्र 11 दिनों में हर उस व्यक्ति के कष्ट दूर हुए हैं जो इंसान किसी भी परेशानियों को जूझ रहा था। ठीक है ना। तो करिएगा ज़रूर, किसी को भूलना नहीं है, परेशान नहीं होना है। ठीक है ना। चलो, पहला उपाय आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने आज करने वाले दूसरे उपाय की तरफ, और इस उपाय का नाम है त्रिपुंड उपाय। क्या नाम है? बताओ जल्दी से। त्रिपुंड उपाय। अब हमें त्रिपुंड लगाना है, लेकिन वो त्रिपुंड हमें महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं लगाना है, बल्कि वो त्रिपुंड बनाना है भोले शंकर की प्रिय चीज़ पे, जिसे हम बेलपत्र कहते हैं। कहोगे भैया ठीक है सब कुछ कर देंगे, बट इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं? बहुत बड़ा बेनिफिट है, समझने की कोशिश करना। आपको मैं फ़ायदे बता रहा हूँ, क्या फ़ायदे हैं। देखो, जैसे जैसे आपके घर में अगर धन की कमी हो, यानी कि पैसे की समस्या है, आपके घर में अगर पितृदोष लगा है, आपके घर में अगर लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, आपके घर में लोग नशा बहुत करते हैं, आपके घर में व्यापार की प्रॉब्लम है, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपकी कोई इज्जत नहीं कर रहा, मतलब दुनिया भर के जितने कष्ट होते हैं ना वो आपके ही घर में आ गए हैं, तो आप इस उपाय को निश्चित रूप से करने वाले। ठीक। अगर आप मेरी वीडियो को बहुत दिनों से देख रहे होगे तो आपको एक बात पता होगी, और वो बात ये है कि महादेव को अगर कोई भी चंदन सबसे ज़्यादा प्रिय होता है ना, तो वो कौन सा होता है? बताओ बताओ जल्दी से।
लाल चंदन होता है। क्या होता है? लाल चंदन। तो आप लोगों को हल्का सा गीला करना है लाल चंदन, और उस लाल चंदन को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र पे लगाना है। अच्छा एक बात बता दूं, मेरे पास इतनी प्रीमियम क्वालिटी के लाल चंदन थे ना, अभी तो ऐसा कुछ मैं भेज नहीं रहा हूँ किसी को, क्योंकि रास्ते वैसे ही बंद है, बट जिसको जिसको मैंने भेजे ना, हर इंसान कह रहा भैया आज तक ऐसा लाल चंदन हमने देखा ही नहीं है। इतनी प्यारी स्मेल है उसमें, इतनी प्यारी सुगंध आती है उसमें से, और बहुत प्यारा लाल चंदन। मैंने लगभग जिसने भी कहा था भेजा मैंने। तो आपको लाल चंदन ऐसे बेलपत्र पे लगानी, ठीक। अब एक चीज़ की ज़रूरत हमें और पड़ने वाली है। आपको पता होगा लाल चंदन के अलावा भी महादेव को एक चीज़ और बहुत प्रिय है। वो क्या है? वो होता है चावल, यानी कि वो चावल जो कहीं से खंडित ना हो, क्रैक ना हो, टूटा हुआ ना हो, ठीक। तो आपको क्या करना है, बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते पे मात्र 3 चावल का दाना उस लाल चंदन पे चिपकाओगे। अरे ध्यान से देखो त्रिपुंड बना कि नहीं बना, जल्दी से कमेंट में बता दो कि भैया त्रिपुंड बना कि नहीं बना। बन गया ना? तो आपको भी लाल चंदन के ऊपर 3 चावल के दाने एज सच जैसे मैंने चिपकाया ना, एक के नीचे एक ऐसे चिपकाओगे। और लाल चंदन थोड़ा गाढ़ा लगाना, तभी तो चिपका पाओगे। पानी जैसा लगा दोगे तो चिपकेगा ही नहीं चावल, समझ रहे हो ना? तो आपको ऐसे करना। अब आप इस बेलपत्र को उठाना और तांबे के लोटे में, एक मिनट, तांबे के लोटे में जल भरना। ध्यान रखिएगा, जल को लेकर के और बेलपत्र को लेके आपके घर में जितने भी रूम्स हों, कमरे हों, उन सभी कमरों में घूम लो, ठीक है ना। आप इस उपाय को अपने घर के मंदिर में, यानी अपने घर के अंदर कर सकते हो, और महादेव के शिवलिंग के पास पे भी, मतलब मंदिर में जाके भी कर सकते हो। पहुंच जाना कहीं पे भी महादेव के शिवलिंग के पास में, और वहाँ पर पहुँच करके सबसे पहला काम करना है, आप लोगों को जल ही चढ़ा देना है महादेव की शिवलिंग के ऊपर। जब जल चढ़ाओगे तो किसका ध्यान करना है? चंपेश्वर महादेव। दोबारा बोल रहा हूँ, किसका ध्यान करोगे? चंपेश्वर महादेव के नाम से 1 लोटा जल चढ़ाना। जल चढ़ाने के बाद में आपके पास में जो बेलपत्र है त्रिपुंड लगा हुआ, उसे भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर जिस स्थान पर जल चढ़ाया था, अपने जीवन के कष्टों को कह के, चाहे वो धन, व्यापार, नौकरी, इज्जत, रुपया, पैसा, जो कुछ भी है, सारी बातें महादेव से कह देना। वो आपकी सारी विशेष पूरी हो जाएंगी जिसके लिए आप चिंतित रहते हो और परेशान रहते हो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि दोबारा हमें बेलपत्र के साथ करना है, लेकिन कैसे करने हैं, कहाँ पे, सारी बातें करेंगे। सबसे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ईजी सा उपाय है। इस उपाय के लिए हमें पीला चंदन चाहिए होता है, और ये उपाय स्पेशली आज हम करने वाले हैं अगर आपके घर में धन संपदा, यानी स्पेशली पैसों को ही लेके दिक्कत होती है, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी मात्र 1 बेलपत्र की। बेलपत्र के बाद में आप लोगों को पीला चंदन भी लेना है, ठीक है ना। अब पीला चंदन ले लिया, बेलपत्र ले लिया, तांबे का लोटा लेना, जल भरना, ठीक। जल के अंदर आपको कुछ भी डालना नहीं है, और सीधा पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुंच के जो आपके पास में पीला चंदन है ना, उस पीले चंदन का लेपन कहाँ पे करोगे, बताओ जल्दी से। ये तो मैं बता चुका हूँ उपाय आपको। उसका लेपन करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। जो पीला चंदन माता अशोक सुंदरी को लगाया है, वही पीला चंदन, अलग से नहीं लेना है। जो पीला चंदन माता अशोक सुंदरी को लगाया है, वही पीला चंदन निकाल करके महादेव की शिवलिंग के ऊपर लेपन करना। और फिर लेपन करने के बाद में आपके पास में जो बेलपत्र है, वो रिद्धि सिद्धि का ध्यान करते हुए समर्पित करना, और फिर 1 लोटा जल चढ़ा देना। इससे आपके घर में कभी पैसों को लेकर दिक्कत नहीं होती है, हमेशा आपके घर परिवार में प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना, खासकर पैसे को लेके। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ। आप कहोगे भैया तीसरा उपाय पैसे के लिए था, क्या चौथा उपाय भी पैसे के लिए? जी नहीं। भले ही मैंने यहाँ कमल गट्टा आपको दिखा दिया, लेकिन गलती से दिखा दिया। मैं यहाँ फोटो लगाने वाला था काली मिर्च की। किसकी, बताओ जल्दी से। काली मिर्च की फोटो लगाने वाला था, गलती से लग गया है कमल गट्टा। तो आपको कमल गट्टा नहीं, बल्कि मात्र और मात्र 1 काली मिर्च लेनी है। और अपने घर की लड़ाई झगड़े को दूर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? शहद, ठीक है ना। तो शहद लेना, काली मिर्च को लेना, तांबे के लोटे में जल भरना। सबसे पहला काम करना है, जो आपके पास में शहद है, उस शहद का लेपन भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर कर दो, ठीक।
जब लेपन करेंगे तो हाटकेश्वर महादेव का ध्यान करना है। किसका ध्यान करोगे? हाटकेश्वर महादेव। आपके घर का जो इंसान लड़ाई झगड़े करता है उसका नाम और गोत्र बोल के एक काली मिर्च महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके और फिर एक लोटा जल चढ़ा देने से हमारे घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, कोई इंसान क्रोध नहीं करता। तो भाई मैंने कोशिश की है आप सभी को सब कुछ अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।